हेलो ऑल। तो विंटेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। और बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो टोटली 3 डिफरेंट मेथड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट वन हमारा रहेगा कि यूजिंग फॉर लूप। ओके। तो फर्स्ट थिंग, फैक्टोरियल होता क्या है जनरली। तो लेट्स सपोज आपको अगर किसी ने बोला है कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करो 3 का। तो इन दिस केस क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू उसके पहले वाला नंबर 2 इंटू उसके पहले वाला नंबर 1। ओके। तो इन दिस वे हमें अप टू 1 तक जाना होता है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू उसकी हमारी फैक्टोरियल। तो इस केस में हमारा फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। तो यहाँ पे 6 होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू का फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से हमारा फैक्टोरियल वर्क करता है। तो हमें अब देखना है कि हम इसे एक्चुअली प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमें कुछ कंडीशंस भी ऐसे देखने होते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो हम फर्स्ट देखते हैं कि एक नंबर है। ओके। मतलब जैसे हमने 3 लिया था, 3 लेते हैं हम। सेकंड हमें क्या करना है, एक फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करना है। उसे हम आइदर जनरली 1 से स्टार्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि हम 1 तक ही जा रहे हैं उसमें। ओके। दूसरी चीज़ें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो हम एक-एक करके देखेंगे। फॉर ईच नाम इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम नम। यहाँ देख सकते हो कि हमने ये 2 चीज़ें नहीं देखी है, बट यहाँ पे हम जो फॉर लूप है वो हमारा इस हेल्प लूप में है। तो हम ये बेसिकली अभी देख रहे हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो नम, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा जो 0 है उसे हमें थोड़े टाइम बिंग के लिए एक्सक्लूड करना है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है हमेशा। इतना हमें याद रखना है। ठीक है। अब 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लूप है यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट करेंगे और एक्चुअली जो अपर बाउंड रहता है उसे कंसिडर नहीं किया जाता है रेंज में, इसलिए हमें +1 यहाँ पे करना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू जो नम हमारा होगा उससे हम सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सिमिलर वे में हमारा फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू जो पर्टिकुलर नंबर से उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। हम पहले 1, जैसे हमने पहले 3 2 1 मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम 1 2 एंड 3 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो जस्ट इसे हमने कर लिया। अब इसके बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये होगा हमारा एंड में जो भी आउटपुट है वो। तो अब इसे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो रन करने के बाद इसने हमें देखो फिक्स वैल्यू दिया है। ओके। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो फैक्टोरियल का लॉजिक है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी 3 के जगह पे अगर हमने 4 लिखा एंड देन ट्राई किया, तो ये हमें 4 का भी फैक्टोरियल करेक्ट देगा ये। ठीक है। तो इस हिसाब से हम फैक्टोरियल इस एक वे से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ केसेस होते हैं, जैसे 0 का हमने डाला इधर फैक्टोरियल। ठीक है। सो इस केस में ये हमें 1 लाके दे रहा है, करेक्ट। तो एक्चुअल में हमारा जो नंबर होता है वो 0 तक ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अगर इसके अलावा हमने कोई एक नेगेटिव नंबर दे दिया, तो इन एक्चुअल सेंस वो नेगेटिव नंबर का जो भी फैक्टोरियल है, जहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं मिलना चाहिए। वो एक्चुअल में हमारे नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल होते ही नहीं है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे हैंडल करनी होगी। ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे हैंडल करनी है। यहाँ पे हमने फैक्टोरियल 1 दिया है, इस वजह से वो हमें 1 लाके आउटपुट दे रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने नम इक्वल टू 3 मेंशन किया। हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, ये नंबर इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन है, तो भी हमें 1 देना है। ठीक है। एंड अभी इसमें हमें दूसरा और क्या कर सकते हैं हम, क्या जैसे हम देख सकते हैं कि इसने लेस देन का भी हमें क्राइटेरिया दिया है और बोला है कि फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो ये सिंपली हमें हमारे प्रोग्राम में मेंशन करना होगा। ठीक है। या तो फिर हम इस नम इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन हमारी हमने डाल दी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, या फिर यहाँ पे हम फैक्टोरियल को सिंपली 1 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। जितने डायरेक्टली हमें 1 लाके दे देगा। इसके अलावा एल्स में हमारी क्या कंडीशन रहेगी, या फिर एलिफ बोल सकते हैं हम, सॉरी हाँ एलिफ में। तो एलिफ में हमारी क्या कंडीशन होगी कि नंबर शुड बी ग्रेटर दैन, नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लेस देन 0 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देना है प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। तो ये हमने मेंशन कर दिया। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, सिंपली एल एल प्रिंट करके हमें ये वैल्यू जो है हमारा ये फॉर लूप है, ये इसे हमें हेल्प में इंसर्ट करना होगा। अब इस केस में हमें जो भी फैक्टोरियल्स मिलेंगे दैट विल बी द एक्चुअल वन। तो यहाँ पे हमारे कंडीशंस भी उन्हें हमने कैप्चर कर लिए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नंबर्स अगर इक्वल टू 4 डालते हैं, फिर इसे मैं रन करता हूँ, तो एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, ये जो है ये इस पर्टिकुलर फॉर लूप के मतलब इस एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। वैसे सिमिलरली एक्चुअली हम आउटसाइड भी करें तो दैट शुड नॉट बी एन इशू। ठीक है। इट शुड पॉपुलेट द सेम वैल्यू। यहाँ देख सकते हैं 24 आ रहा है हमारा 4 के लिए, एंड अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 के लिए भी हमारा ये वैल्यू 6 ला के दे रहा है। तो ये हमारा एक मेथड हुआ जिससे हम कर सकते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम बिंग के लिए इसे कमेंट कर देते हैं। ओके। सो कमेंट करने के लिए हम अगर हमें मल्टीप्लाई कमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली 1 2 3 एंड ये ठीक। ओके।
तो हमने फर्स्ट मेथड देखा। अब ये सेकंड मेथड जो है हमारा फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन में क्या होता है कि हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन हमें क्रिएट करना होता है उसके अंदर हमें नंबर्स को पास करने होते हैं। जैसे अभी लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 3 पास किया तो वो क्या करता है, चेक करेगा फर्स्ट ये 3 इज इक्वल टू 1 और 0। अगर नहीं है तो फिर वो आगे एल्स लूप में जाता है एंड वो यहाँ पे 3 वैल्यू रिप्लेस करेगा एक्स की जगह पे एंड यहाँ पे फैक्टोरियल में 3 माइनस 1 मीन्स 2 उसके प्रीवियस नंबर को वो अगेन वो इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर वो प्रीवियस नंबर पास करेगा। और सिमिलरली एक सर्कुलर ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेगा, इसलिए इसे रिकर्जन भी कहते हैं। और ये स्टॉप कब होता है कि जैसे ही एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है उस केस में वो रिटर्न 1 कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 आने के बाद यहाँ पे रिटर्न कर देगा रिटर्न इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस हिसाब से वो वर्क करता है। ठीक है, तो अब ये जस्ट हमारा एक लूप बन गया। अब इसे हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामेटिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे और कैसे इसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो हम ये फंक्शन क्रिएट करेंगे फैक्ट फंक्शन। ठीक है, और इसमें हमें क्या कंडीशन डालने हैं, ये फर्स्ट हमने क्या किया था जो हमारा नंबर आ रहा है इनपुट, सपोज एक्स कंसिडर कर लेते हैं। इफ एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1, सो इन दिस केस व्हाट शुड हैपन, एक्स शुड रिटर्न 1। ओके, एंड सेकंड एल्स में गया, एल्स में जाने के बाद इसमें क्या करना चाहिए, हमारे जो रिटर्न वैल्यू जो है वो क्या करना चाहिए, रिकर्सिवली हमें रिटर्न देना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले एक्स लिखेंगे एंड जो हमारा ये फंक्शन है यही ले लेते हैं हम एज इज, और इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स माइनस 1 करना है अपग्रेड। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये वैल्यूज यूज़ करनी है। ठीक है, इसके साथ में ही हमें और क्या करना होता है, हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है और उसके पहले हमें एक नंबर को इनिशिएट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें एक नंबर डिफाइन करना होगा। तो सपोज हमने नंबर इक्वल टू ये लिखा है यहाँ पे भी, ये नंबर को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन में पास करेंगे और ये जो फंक्शन है वो हमें आउटपुट देगा। इसे हम सपोज आउट करके नाम देते हैं एंड इसे हम प्रिंट करेंगे आप। ओके, तो प्रिंट आउट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या देता है। तो इसने हमें 6 वैल्यू दे दिया जो कि हमारा करेक्ट है। हमें प्रीवियस फंक्शन में भी सिमिलर वैल्यूज मिले थे। लेट्स सपोज चेक फॉर द 4, तो इसे हम रन करने के बाद हमें ये 24 वैल्यू दे रहा है। तो इससे हमें क्लेरिफाई होता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन भी हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम अब थर्ड एक मेथड देख लेंगे जो कि इनबिल्ड होता है। तो हम वो मेथड कैसी होती है कि पाइथन में हमारे इनबिल्ड कुछ फंक्शंस होते हैं। तो जैसे मैथ करके एक लाइब्रेरी है जिसे हम कॉल करेंगे, उस लाइब्रेरी को कॉल करके अगर हमने उसमें फैक्टोरियल एंड देन वैल्यू डाली तो वो हमें एक्चुअल वैल्यू लाके दे देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट मैथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए। ओके, सो फैक्टोरियल के लिए हमें क्या करना है, मैथ डॉट फैक्टोरियल। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन वैल्यूज क्या रहेगी, नम रहेगी। ठीक है, सो नम इक्वल टू लेट्स सपोज 3 जैसे हमने पहले किया है। सो ये 3 ले लिया, देन ये नम को हमने यहाँ पास किया एंड हम इसे प्रिंट करेंगे। ओके, फिर ये आउट को यहाँ पे हमने एंटर किया एंड देन रन करते हैं हम प्रोग्राम। तो रन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसने टिक्स हमें रिटर्न किया है। सो इन सिमिलर वे हम 4 के लिए भी देख लेते हैं। हमने रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे इसने हमें 24 वैल्यू दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 3 मेथड आ जाते हैं। सो जस्ट टू रिकैप कि फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है, तो हम देखे थे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो फैक्टोरियल के लिए हम लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप। उसमें हमें कंडीशन चेक करना होता है, इफ कंडीशन मतलब जो नंबर है वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 है तो उसका फैक्टोरियल 1 होता है, या तो फिर एल्स कंडीशन में हमें इस हिसाब से उसे लूप में डालना होता है, फॉर लूप में। एंड सेकंड मेथड होता है हमारा रिकर्जन मेथड। रिकर्जन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो पर्टिकुलर वैल्यूज है हमारी फैक्टोरियल की, वो वैल्यू को हम पास करते हैं और फंक्शन को ही हम इटरेटिवली कॉल करते हैं बाय पासिंग द रिड्यूसिंग नंबर। तो जैसे हमने 3 का निकालना है तो 3 हमारा पहले आएगा एंड देन हम यहाँ पे 2 पास करेंगे। अगर 2 का निकालना है 2 आएगा, यहाँ पे हमारा 1 पास होगा और ये हर इटरेशन में ये डिक्रीज होती जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड मेथड जो है हमारा वो है मैथ फंक्शन, मतलब जो लाइब्रेरी है हमारी इनबिल्ट लाइब्रेरी, उसका यूज करके हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल को, तो वो हमने देखा है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द एक सोल्यूशन बनाकर देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू ऑल।